आई नो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ हाइड आउट मांगा, जिसमें हम लोग इसके लास्ट के 6 to 9 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एंड अगर तुमने इससे पहले के इसके पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाकर उनको देख लो, वरना ये वाली वीडियो तुम्हें समझ नहीं आएगी। एंड ये वीडियो शुरू करने से पहले देयर इज एन अनाउंसमेंट। मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज चालू किया, जिसको तुम इस चैनल का पेज मान लो या फिर मेरा पर्सनल अकाउंट, लाइक वट एवर यू वांट। सो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और चैनल बायो में मिल जाएगा, तो फिर डेफिनेटली फॉलो इट एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर भी अच्छा खासा एक्टिव रहूं। एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 6 चैप्टर शुरू होता है जहां पर हमें वो रूम्स दिखाए जाते हैं जहां पर वो मॉन्स्टर लोगों को बंद करके रखता है। हम देखते हैं कि एक रूम में कुछ रोप्स गिरती हैं एंड ये सीची था जिसकी रोप्स उस बच्चे ने खोली थी। सीची एक जेंटल स्माइल के साथ उसे थैंक्स एंड आई ओ यू वन बोलता है। वो बच्चा बस उसे देखता रहता है और फिर बोलता है माय मॉमी। सीची उसे देखकर बोलता है राइट ऑफ कोर्स, चल चल के हम तेरी मदर को ढूंढते हैं। और फिर वो बोलता है कि पर उससे पहले मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत होगी, क्या तुझे पता है कि मुझे वो कहाँ मिलेंगे? एंड वो बच्चा नॉड करता है। सीची लीड दी वे बोलकर उसके पीछे चलने लगता है एंड वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं। एंड इस चैप्टर का टाइटल है चैप्टर 6 आई बरीड। अब सीची को वो कपड़ों के ढेर के पास ले जाता है एंड ये देखकर सीची थोड़ा सा सरप्राइज था। वो बोलता है ये कपड़े उनके होंगे जो कभी इस केव में आए थे। एंड वो कुछ नोटिस करता है, सामने एक मिशट थी एंड सीची उसे उठा लेता है और साथ ही वो उस बच्चे से पूछता है कि बाय द वे ऐसा क्यों है कि तू अपनी मदर के साथ नहीं रह सकता? द मॉन्स्टर आई मीन वो आदमी जिसने मुझे बंदी बनाया था वो तेरा फादर है ना? क्या उसने तुझे तेरी मदर से मिलने से मना किया है? उसने क्या बोला? वो बच्चा थोड़ी देर सोचता है और बोलता है माय डैडी सेड द वुमन रैन अवे। सीची पूछता है कि वो भाग गई थी मतलब इस केव से? और वो बच्चा बोलता है कि शी विल रन अवे अगेन, इट्स डेंजरस आउटसाइड, द वुमन इज बैड। तो यहाँ पर उस मॉन्स्टर ने इस बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया कि वो वुमन ही बुरी है क्योंकि उसने इस केव से बाहर जाने की कोशिश की। सीची बोलता है कि वेट अ मिनट, तो तू ये बोल रहा है कि तेरी मदर को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है? और ये सुनकर वो स्मर्क करने लगता है। सीची बताता है कि उस वक्त मुझे एक होप नजर आई। बच्चा सीची को बोलता है कि आई वांट माय मॉमी एंड सीची बोलता है कि श्योर लेट्स गो सी हर। लेकिन सीची उस बच्चे से फिर एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या तेरे फादर तुझ पर गुस्सा नहीं होंगे अगर उनको पता चलेगा कि तू अपनी मदर को देखने गया था? और वो बच्चा इस चीज के बारे में सोचने लगता है। एंड सीची बताता है कि तभी सडनली मुझे याद आया कि मीकी ने मुझे क्या बताया था। और वो एक अनसेटलिंग स्मर्क के साथ बोलता है कि लेकिन तू चिंता मत कर, मेरे पास इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। और वो बोलता है कि शी वांटेड टू बरी हर मेमोरीज ऑफ दिस प्लेस, द केव, द मॉन्स्टर, एवरीथिंग। वो फिर से मैशेट हाथ में लेता है और बोलता है आई कुडंट एग्री मोर, लेट्स बरी एवरीथिंग। और वो उस बच्चे को बोलता है कि टेक मी टू योर फादर। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जुन का फ्यूनरल चल रहा था। लोग यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं कि क्या तुमने सुना कि जुन के साथ क्या हुआ था? और दूसरा बोलता है कि हाँ मैंने सुना, इट वाज ट्रेजिक। वो एक बालकनी से नीचे गिर गया था। और वो पूरा ब्लेम जुन के ऊपर डालते हुए बोलते हैं डिड यू हियर दैट? जब ये हुआ तब उसके फादर घर में ही थे। और दूसरा बोलता है क्या सच में? और उसके ऊपर ब्लेम ये बोलकर डाला जाता है कि वो अपने काम में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसने अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं दिया। और ज्यादा बुरी चीज ये है कि उसने अपने बेटे को घर में लिविंग रूम में अकेला छोड़ दिया था, वो भी बालकनी के डोर्स ओपन रख के। तो यहाँ पर जो चीज लास्ट वीडियो में मैंने पॉइंट आउट की थी कि मीकी अपने बच्चे को अपने घर में अकेली छोड़ गई, वो भी बालकनी का डोर्स ओपन रख के, वो वाली चीज यहाँ पर अब जुन के ऊपर डाल दी गई है कि ये सारी उसी की गलती थी। अब आगे सब बोल रहे कि ओह तो ये उसका फॉल्ट था। और कोई उन्हें बोलता कि वो हमें सुन सकता है। ये सब कुछ सुन के शीची इस टाइम पर रो रहा है और कांप रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीकी के फादर सीची को पीट रहे हैं। वो पूरा इल्जाम सीची के ऊपर डालकर बोलता है कि ये सब तेरी गलती है, ये तूने किया है। मीकी की मदर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसका फादर चिल्लाता है कि क्वाइट, जुनको कभी मरना ही नहीं पड़ता अगर ये उसका सही से ध्यान रख रहा होता। मेरी सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि मैंने अपनी बेटी की इससे शादी होने दी। देयर इज नो वे कि इसका जैसा इंसान जो कि बिना फैमिली के बड़ा हुआ है वो दूसरों को खुश रख सकता है। एंड इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि सीची एक ऑर्फन था। सीची कांपते और रोते हुए बोलता है कि मुझे ये पता ही नहीं थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे लगा कि मीकी उसका ध्यान रख रही है। और तभी उसकी आंखों के सामने मीकी आती है। उसे उसके पैर दिखते हैं और जैसे वो ऊपर देखता है तो मीकी वहां पर खड़े होकर बोलती है दिस इज योर फॉल्ट। और ये चीज सुनते ही सीची की आंखों से और आंसू निकलने लगता है और वो पूरा शॉक हो जाता है कि मीकी सब कुछ उसके ऊपर डाल रही है। मीकी उसकी तरफ देखती है बिना किसी आंसू के, बिना किसी दुख के, और वो बोलती है डोंट ट्राई टू ब्लेम इट ऑन अदर्स। सब सीची को घेर कर खड़े हैं एंड वहां पर वो बोलती है यू किल्ड जुन। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां पर हमें उस केव में एक जगह दिखती है जहां से कि एक लाइट आ रही होती है। ये वो मॉन्स्टर और मीकी थे जो एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे थे। मीकी बोलती है वो टेक इट इजी, देयर इज नो नीड टू रश, आई एम नॉट रनिंग एनीवेयर। मैं उन दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ, मैं तुझे कभी बिट्रे नहीं करूंगी। वो उस मॉन्स्टर को होल्ड करती है और उसके आंखों में देखकर बोलती है इनफैक्ट आईड बी हैप्पी टू हैव योर चाइल्ड। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ देखता है लेकिन तभी एक आवाज आती है। मीकी उसकी तरफ देखती है एंड उस मॉन्स्टर के मुंह से खून निकलता है। एंड हम देखते हैं ये सीची था जिसने मिशेट उसके पेट के आर पार कर दी। अब मीकी बैठी हुई है जिसके सामने वो मॉन्स्टर लेटा हुआ है जिसके आर पार वो मिशेट हो रखी है और सामने सीची खड़ा है। साथ ही मीकी ये भी देखते है कि पीछे वो बच्चा भी खड़ा है जिससे वो समझ जाती है कि सीची को इसने बचाया है। सीची उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है, फिर वो उस मिशेट को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है। मीकी उस मॉन्स्टर की तरफ देखती है, वो कांप रही है और सीची बोलता है यू आर राइट मीकी अबाउट दिस केव, अबाउट दैट मॉन्स्टर एंड अबाउट दैट ऑफुल पास्ट ऑफ आवर्स, लेट्स
bury it all। अब यहाँ पर 7 चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीची मीकी को होल्ड करके खड़ा है, उसके पीछे वो बच्चा खड़ा है एंड मॉन्स्टर वहाँ पर गिरा हुआ है। मीकी कांपते हुए बोलती है हेल्प। सीची मुस्कुराता है जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ और वो बोलता है इट्स ओवर, टाइम टू फिनिश दिस, गुड बाय मीकी। और तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। ये वो मॉन्स्टर था जो कि अभी भी उस वूंड के बाद भी जिंदा है एंड इस चैप्टर का नाम है डेड और अलाइव। वो मॉन्स्टर पूरी तेज गुस्से में चिल्लाता है और वो सीची को दीवार पे होल्ड कर लेता है। सीची बोलता है फक, और वो आदमी अभी भी दर्द की वजह से थोड़ा सा करहा रहा है। मीकी इस मौके का फायदा उठाती है और वहां से तुरंत भागने लगती है। मॉन्स्टर ये चीज देखकर हैरान है कि वो ये बोलने के बावजूद कि वो यहाँ से नहीं भागेगी, वो भाग रही है। सीची इस टाइम पर गुस्से में और वो टेक दिस बोल के सीधा उसके पेट को पूरी तरह से काट देता है। वो मॉन्स्टर एक बार फिर से गिर चुका है, पर सवाल ये कि क्या वो सच में मरा है। सीची भी देखता है कि मीकी वहां से भाग चुकी है और वो गुस्से में उस कमरे से बाहर आता है। वो चिल्लाता है कि मीकी तू मुझसे भाग नहीं सकती, यहाँ वापस आ। लेकिन वो देखता है कि मीकी अब तक यहाँ से जा चुकी है। वो बस मीकी पे गुस्सा हो ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर वहां से जा चुका है और सीची हैरान होकर बोलता है व्हाट, ये कहाँ गया। एंड तभी वो देखता है कि वहां पर मैट्स के नीचे एक हिडन पैसेज था एंड वो वहां से जा चुका है। सीची गुस्से में चिल्लाता है शिट, फक यू ऑल, तुम सबको सच में लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? हाँ, बाहर निकलो, मैं तुम सबको मार दूंगा। लेकिन तभी उसके पीछे से वो बच्चा आता है और उसको होल्ड कर लेता है। सीची एकदम से शांत हो जाता है और पीछे उसकी तरफ देखता है और वो बच्चा बोलता है आई वॉन्ट माई मॉमी। सीची बस उसे देख ही रहा होता है और उसे उसमें जुन दिखता है और सीची को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसके दिल से वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन एकदम से गायब ही हो चुकी है एंड उसका चेहरा देखकर वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब सीन वापस पास्ट में जाता है जहाँ पर सीची को एक कॉल आती है। ये कॉल उसे पब्लिशिंग हाउस की है जहाँ पर सीची काम करता है। वो बोलता है कि मैंने ये कॉल मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में जानने के लिए की है। उस मैन्यूस्क्रिप्ट की डेडलाइन बहुत टाइम पहले ही निकल चुकी है। आई एम ट्रूली सॉरी अबाउट योर लॉस बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कीप आवर बिजनेस गोइंग, सो आई हैव डिसाइडेड टू आस्क अनदर राइटर टू फिल अप योर स्पेस। एंड ये बोलकर वो सीची को वहीं पर जॉब से निकाल देता है। अब सीची जो अपने बच्चे को खो चुका है, देखा जाए तो अपनी बीवी को भी खो चुका और अब अपनी जॉब भी खो चुका है, वो बस अपना सर झुकाकर नीचे बैठा हुआ है एंड वो रो रहा है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मीकी बोलते हैं व्हाट, तुम्हें एक और बच्चा चाहिए? सीची बोलता है कि हाँ, क्योंकि एट दिस रेट हमारी शादी बिखर जाएगी, हम दोनों हमेशा के लिए पास्ट में बंधे नहीं रह सकते। मीकी सिगरेट पीते हुए उसकी तरफ देखते और वो बोलता है सो लेट्स हैव अनदर चाइल्ड, आई वांट अस टू बी अ हैप्पी फैमिली अगेन लाइक बैक देन। और वो मीकी से एक और चांस मांगता है। मीकी वहां से उठकर चली जाती है। सीची बोलता है मीकी, और मीकी बोलती है कि वो तू है जो कि पास्ट के साथ अभी भी बंधा हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी हूँ। एंड जब हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो फिर मैं तुझे एक और चीज बताना चाहती हूँ, मुझे कभी भी बच्चा चाहिए ही नहीं था, जुन बस एक मिस्टेक थी। और ये चीज सुन के सीची हैरान है। सीची अब काइंड ऑफ डिस्गस्टेड फील हो रहा है, जहाँ पर कि मीकी बोलती है तो तू अपनी वाइनिंग अप बंद कर एंड गेट बैक टू वर्क एंड यू बेटर वर्क हार्ड फॉर मी। एंड ये सुनने के बाद सीची अब ये समझ चुका है कि उसकी जिंदगी अब किस गड्ढे में जा चुकी है एंड वो पूरी तरह से कांप रहा है। वो उसी जगह पर उसी चेयर पर बैठा रह जाता है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर किसी के भागने की और हाफने की आवाज आ रही है। ये मीकी थी जो कि पूरी डेस्परेशन के साथ वहां से भागना चाहती है। तो अब द वुमन हु रैन अवे, द मैन लुकिंग फॉर हर एंड द मॉन्स्टर चेजिंग देम बोथ, they were all wishing for this nightmare to end। तभी मीकी को गुफा के एंड में एक लाइट आते हुए दिखती है और वो खुश होकर चिल्लाती है आई कैन सी इट, द एग्जिट। वो खुश होकर हंसने लग जाती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ से निकलने के लिए फ्री हूँ। वो बोलती है देखा तूने सीची, इन द एंड यू कुड नॉट किल मी, यू एंड दैट हिडियस मॉन्स्टर कैन रिप ईच अदर्स हेड ऑफ फॉर ऑल आई केयर। वो और जोर से खुशी में चिल्लाने लग जाती है कि तेरे साथ सही हुआ क्योंकि अब मैं सर्वाइवर हूँ। और तभी एक आवाज आती है और हमें एक ब्लेड दिखती है जो कि खून में लथपथ थी। ये वो मॉन्स्टर था जिसने मीकी के सर के आर पार अपनी ब्लेड कर दी थी एंड मीकी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर गलती मीकी की है, क्योंकि अगर वो इतनी जोर जोर से ना चिल्लाती एंड यहाँ से चुपचाप निकल जाती तो वो सच में यहाँ से सरवाइव कर सकती थी। पर उसने अपनी अर्ली विक्ट्री को कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर लिया एंड नाउ शी इज डेड। अब मीकी वहीं पर ही मरकर गिर जाती है और वो मॉन्स्टर अभी भी दर्द में करहा रहा है और वो एक बार जोर से चिल्लाता है और सीची को पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर आखिर कहाँ पर है। सीची पीछे मुड़कर देखता है और फिर उस बच्चे को बोलता है कि हरी अप दिस वे। और वो फाइनली फिर से उसी बंकर होल की तरफ आ चुका था जहाँ पर नीचे जाकर वो उसकी मदर से मिला था। वो बोलता है देयर इट इज, दैट्स द हैच आई हैव बीन लुकिंग फॉर। वो उस बच्चे को बोलता है कम ऑन लेट्स गो, तेरी मदर नीचे है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो मॉन्स्टर सीची के ठीक पीछे खड़ा है। अब यहाँ से 8th चैप्टर शुरू होता है जहाँ पे वो बच्चा भी उस होल में नीचे उतर रहा है। सीची को कोई आइडिया भी नहीं कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे खड़ा है और वो बोलता है कि गो ऑन हरी, तेरी मदर वहाँ नीचे ही है। लेकिन वो बच्चा ये चीज नोटिस कर लेता है और उसके फेस को देखकर सीची भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आखिर ये ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है। और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वो मॉन्स्टर अपनी ब्लेड के साथ उसके ऊपर जंप कर चुका है और इस चैप्टर का नाम है न्यू फैमिली। वो सीची को ब्लेड मार देता है लेकिन सीची बचने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है और
वो ब्लेड उसके हाथ में लग जाती है। सीची दर्द में चिल्ला रहा है और वो बच्चा अभी वहाँ पे खड़े होकर उस मॉन्स्टर को और सीची को देख रहा है। सीची अपनी जलती हुई मशाल उठा के सीधा उस मॉन्स्टर के चेहरे पर देके मारता है एंड वो मॉन्स्टर जलते हुए चेहरे के साथ दूर जाकर गिरता है। सीची पीछे मुड़कर उस बच्चे को देखता है और बोलता है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जा और अपनी माँ से मिल। अब वो बच्चा अपनी मदर के पास भले ही जाना चाहता है लेकिन वो सीची के लिए कंसर्न्ड है, इसलिए सीची बोलता है कि डोंट वरी जुन, डैडी विल बी राइट बिहाइंड यू। एंड यहाँ पर सीची उसको सच में अब जुन की तरह देख रहा है और खुद को उसके फादर की तरह। ये चीज सुनने के बाद वो बच्चा भी थोड़ा सा शॉक था एंड सीची स्माइल करते हुए बोलता है दिस वोंट टेक लॉन्ग। अब वो बच्चा नीचे जाकर गेट बंद कर लेता है और हम लोग देखते हैं कि सीची उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। वो मॉन्स्टर अपना फेस पकड़ के बैठा है, उसका फेस जल चुका है। सीची उसकी तरफ घूरते हुए देखकर बोलता है स्टैंड अप यू फिल्थी मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर आधे जले हुए चेहरे के साथ उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिनको तू अभी तक खाता है। आई वोंट क्राई फॉर हेल्प नॉर विल आई बेग फॉर यू टू लेट मी गो, आई विल फकिंग किल यू। एंड इस टाइम पर सीची का चेहरा इतना साइकोटिकली मॉन्स्टरस लग रहा है कि इवन वो मॉन्स्टर भी उसे देखकर काइंड ऑफ डर चुका है। और सीची बताता है कि मैं अपने पास्ट को दफनाकर एक नई जिंदगी चालू करना चाहता था। सीन वापस से पास्ट में आता है जहाँ पर हम लोग मीकी के घर को देखते हैं और वहाँ पर उसके फादर बोलते हैं तू डाइवोर्स के लिए फाइल करना चाहता है। मीकी के फादर और सीची एक दूसरे के आमने सामने बैठे और सीची बोलता है मैंने इस मैटर के बारे में मीकी से डिस्कस किया था लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक आई कैन टेक दिस एनीमोर। एंड यहाँ पर वो मीकी के साथ दूसरे बच्चे की बात कर रहा है। तो मैं सोच रहा था कि एज आप उसके फादर हो तो फिर शायद से आप उसको कन्विंस कर सको डाइवोर्स के लिए। और उसका फादर बोलता है अनबिलीवेबल। और यहाँ मुझे लगा था कि तू और नीचे नहीं गिर सकता, तूने पहले जुन को मरने दिया और अब तू मेरी बेटी को छोड़ना चाहता है। वेल मे बी इट्स फॉर द बेस्ट। वैसे मैं तेरे जैसे एक आदमी को अपने सन इन लॉ की तरह नहीं देखना चाहता। और वो पीछे मुड़ता और अपनी वाइफ को बोलता है हे कॉल द लॉयर विलिया। सीची थोड़ा सा घबरा कर बोलता है डिड यू से लॉयर। और उसका फादर बोलता है यस इंडीड। क्यों ना हम एक एक्सपर्ट से ही पूछ लें कि एक आदमी जिसने अपने बच्चे को मरने दिया और दुख में तड़पती अपनी बीवी को अब वो छोड़ना चाहता है, उसको आखिर कितना कंपनसेशन पे करना होगा। एंड ये चीज सुन के सीची चुप हो जाता है जैसे ही एक्सपेक्टेड इट। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर गोली चलाता है और गोली सीधा सीची के कंधे पर आकर लगती है। सीची बताता है कि आई वर्कड हार्ड टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली ताकि उन्हें कुछ और मांगने की कभी जरूरत ना पड़े। एंड हम देखते हैं कि सीची एक बार फिर से वो मशाल उठा लेता है और वो मॉन्स्टर के सामने उसको वेव करता है। जब मॉन्स्टर का ध्यान भटकता है तो वो मिशट से उसके ऊपर फिर से हमला करता है जिससे कि उस मॉन्स्टर की आंख फूट जाती है। वो मॉन्स्टर दर्द में चिल्ला रहा होता है और सीची उस पर लगातार हमला कर रहा होता है उसको मरने को बोलते हुए, लेकिन इन द एंड वो मॉन्स्टर उसकी मशाल को पकड़ लेता है। और सीची बताता है इट्स ऑल माय फॉल्ट यू सेड, डोंट मेक मी लाफ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब सीन वापस पास्ट में आता है जहाँ पर सीची मीकी के फादर को बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल मीकी के साथ एक ट्रिप पर जाऊंगा। और उसका फादर बोलता है हाँ पर तेरे डाइवोर्स लेने के प्लान का क्या हुआ? क्या हुआ तेरे पैर डर से जम गए यू कावर्ड। और सीची अपने बैग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता और बोलता है वेल वही मेरा इंटेंशन था एंड आई रियली विश कि तूने डाइवोर्स के लिए हाँ कर दिया होता। मीकी का फादर सीची की तरफ देखता है और बोलता है कि तू उस चीज के साथ आकर क्या करने का सोच रहा है। एंड हम देखते हैं कि सीची के हाथ में एक चाकू है। सीची के सामने मीकी के मदर एंड फादर है। सीची बोलता है व्हाट अ शेम। एंड मीकी के फादर के इस टाइम पर पसीने छूट रहे हैं एंड सीची की आंखों में हमें उसके स्टेप के लिए कोई सेकंड थॉट नहीं दिख रहा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि सीची उस मशाल को सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर डाल देता है। वो पूरी तेज प्रेस करता है ताकि वो मशाल और अंदर तक जाए और उस मॉन्स्टर के पूरे इंटरनल ऑर्गन्स जल जाएं। और सीची बोलता है कि मुझे बस अकेलापन चाहिए था, तो फिर आखिर क्यों वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। और इस चीज के गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में वो लगातार उस मॉन्स्टर पे अटैक किए जा रहा है एंड तभी उसे कुछ आवाज आती है एंड वो नोटिस करता है कि उसके पास में एक ग्रेनेड गिरा हुआ है। एंड सीची बोलता है इनफ वाज इनफ, टू हेल विद देम ऑल। वो उस ग्रेनेड की तरफ देखता है और वो मॉन्स्टर भी उसे देख के बोलता है बंजाए। अब बंजाए के एक्चुअल में काफी सारे मीनिंग्स होते हैं लेकिन जो मीनिंग यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज किया गया उसका मतलब होता है बॉम्ब्स अवे, जो कि एक्चुअल में एक जापानीज वॉर क्राई है। एंड सीची बोलता है मुझे बस एक नई फैमिली शुरू करनी थी। और फिर हमें एक बॉम्ब के फटने की आवाज आती है और सीची बोलता है हाँ एक नई फैमिली। अब सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर सीची मीकी को कॉल करके बोलता है हे मीकी इट्स मी, मैं अब वापस घर की तरफ आ रहा हूँ। एंड बाय द वे क्या तूने ट्रिप के लिए सब कुछ पैक कर लिया? वी आर लीविंग एज सून एज आई गेट बैक। एंड सामने से मीकी बोलते हैं हाँ हाँ। और सामने से सीची बोलता है ऑलरेडी टोल्ड यू हनी, मैं फिर से एक फ्रेश स्टार्ट चाहता हूँ। और वो फिर से अपनी साइकोटिक स्माइल दिखाता है लेकिन सामने से मीकी ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रही होती है। तो फिर वो बोलता है डोंट वरी, आई गारंटी दैट यू विल एंजॉय दिस ट्रिप। एंड हम देखते हैं कि सीची ने उसके मम्मी और पापा दोनों को बहुत बुरी तरह से मल्टीपल टाइम स्टैब करके मार दिया है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो फिर पीछे दरवाजे पर एक खून से लथपथ हाथ का भी निशान है, जिसका मतलब यह है कि मीकी की मदर ने तड़पते हुए डेस्परेटली वहां से बाहर जाने की कोशिश की थी बट शी कुड नॉट। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां पर बॉम्ब के फटने की वजह से केव का वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हमें किसी का हाथ दिखता है और ये सीची था और ये बॉम्ब से ज्यादा इफेक्टेड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने टाइम पर शेल्टर ले लिया था। एंड अब यहाँ से हमारा 9th एंड लास्ट चैप्टर शुरू होता है। सीची बोलता है कि नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट,
शायद वो मॉन्स्टर किसी को हार्म नहीं करना चाहता था। उसने कई डिकेड्स इस केव में अकेले गुजारे होंगे। He just wanted to raise a family here, nothing more. And सीची उस बच्चे और उसकी माँ के सामने आके खड़ा हो जाता है एंड इस चैप्टर का नाम है डेथ स्पाइरल। सीची बोलता है, हे सॉरी आई एम लेट। वो दोनों सीची की तरफ देखते हैं और सीची उस बच्चे के सर को पेट करता है। वो उस बच्चे को बोलता है, इट्स ओके, तुझे अब और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे फादर ने उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा दिया है। वो औरत बोलती है, ये तू है जो उस दिन आया था। और सीची बोलता है, हाँ सॉरी कि तुझे इतना वेट करना पड़ा। नाउ लेट मी फ्री यू फ्रॉम दीस चेन्स। और ये बोलकर सीची उसकी चेन्स काटने लगता है। वो औरत अब काइंड ऑफ खुश दिख रही है और वो बोलती है, इनक्रेडिबल, क्या तूने उस आदमी को सच में मार दिया? और सीची स्मर्क करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगा। जिसके बाद सीची उससे पूछता है कि वैसे अपने बेटे को इतने टाइम के बाद देखने के बाद तुझे कैसा लग रहा है, क्या तू खुश है? और वो औरत थोड़ी सी हिचकिचाते हुए हाँ बोलते है और वो बच्चा अपनी मदर की तरफ देख रहा है। और सीची हंसता है और हंसते हुए बोलता है, वेल ऑफ कोर्स तू खुश है। आफ्टर ऑल एक माँ और एक बच्चा एक दूसरे के साथ ही बिलोंग करते हैं। लेकिन हमें उस औरत की आंखों में एक सैडनेस दिखती है। वो बोलते हैं कि मुझे अभी भी इस चीज पर बिलीव नहीं हो रहा कि मैं फाइनली इस जगह से बाहर जा सकती हूँ। और सीची बोलता है कि क्या बाहर जा सकती है? और वो उसकी चेन्स को बिना खोले वहीं छोड़ देता है। ये सुनते ही उस औरत को फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और सीची बोलता है कि आखिर तू इस जगह से बाहर क्यों जाना चाहती है? और फिर सीची बताते हैं कि अब मुझे पता चल रहा है कि वो मॉन्स्टर आखिर कैसा फील करता था। सीची बोलता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, तुझे जो भी चाहिए वो यही है। और फिर वो बताता है कि आज तक मैं जो भी चीज ढूंढ रहा था वो इसी जगह मौजूद है। वो उस औरत को बोलता है, मैं यहाँ हूँ, तू यहाँ है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा प्रेशियस सन वो भी यहाँ है, तो तुझे आखिर और क्या चाहिए? एज लॉन्ग एज तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली हो, कुछ और चीज मैटर ही नहीं करती है। वो औरत हिचकिचाती और हिचकिचाते हुए बोलती है, यू आर इनसेन। सीची उसकी तरफ देखता है और वो रोते हुए बोलती है, in the end you are just like that monster। ये चीज सुन के सीची को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर तूने एक ऐसी चीज क्यों बोली? आखिर सब लोग मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं? और सीची बोलता है कि और यही वो जगह है जहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। और ये बताते ही वो गुस्से में चिल्लाता है कि क्यों? एंड हम देखते हैं कि ये ईयर था 1989 जब वो फाइनली उस औरत को भी मार देता है और इसी ईयर में हमारी ये कहानी शुरू और खत्म होती है। अब 1989 के बाद हमें सीधा दिखाया जाता है नवंबर 30, 2010। एक बार फिर से उन्हीं पहाड़ों में और उन्हीं जंगलों में एक गाड़ी बंद हो जाती है। एक आदमी उस गाड़ी को शुरू करने की कोशिश करता है और उसके बगल में उसकी वाइफ बैठी है जो कि बोलती है, तो क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो? और वो आदमी बोलता है, डैम इट, इस कार की बैटरी डेड हो चुकी है। और उसकी वाइफ उसी के ऊपर ब्लेम कर देगी, जीज यही होता है जब तुम एक चीप कार रेंट करते हो इंस्टेड ऑफ अ न्यू कार। और वो आदमी बोलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो आदमी अपना फोन निकालता है लेकिन वो देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं है। फिर वो औरत बोलती है कि हम आखिर अब क्या करने वाले, क्योंकि बहुत जल्द अब अंधेरा भी हो जाएगा। फिर वो आदमी बोलता है कि वेल आई गेस अब हमें ऑन फुट ही जाना होगा और हेल्प मांगनी होगी। वो दोनों अब जंगल के बीच से एक रास्ते पे जाना चालू करते हैं और तभी वो आदमी एक स्टोरी सुनानी शुरू करता है। वो बोलता है कि हे, क्या तुम्हें पता है कि कुछ लोग इस माउंटेन के स्पेसिफिकली इसी एरिया में डिसअपियर हो चुके हैं? एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हर्ड। वो लड़की बोलती है, डिसअपियर्ड? व्हाट डू यू मीन डिसअपियर्ड? और वो बोलता है कि अपेरेंटली ये मोस्टली हमारे जैसे टूरिस्ट ही होते हैं जो कि यहाँ पर मिसिंग हो जाते हैं। और वो लड़की डरते हुए बोलती है, स्टॉप इट, तुम मुझे डरा रहे हो। और वो आदमी हंसते हुए बोलता है, सॉरी, आई एम श्योर कि यहाँ के बस लोकल्स ये स्टोरीज बना रहे हैं। एनीवे इट्स गेटिंग डार्क, लेट्स हरी अप। जब वो इस जंगल के बीच से जा ही रहे होते हैं और अंधेरा हो चुका होता है तब उन्हें एक कार दिखती है। वो लोग उस कार को कंफ्यूजन के साथ देखते हैं कि आखिर इस जंगल में ऐसी जगह पर एक कार ऐसे अबैंडन्ड क्या कर रही है। एंड देन हमें यहाँ पर सीची के लॉग्स सुनाई देते हैं जहाँ पर सीची बोलता है कि फाइनली जो भी इसे पढ़ रहा है मुझे उससे एक फेवर मांगना है। अब एक्चुअल में सीची की कार थी जो कि इतने साल से यहीं पर ही खड़ी है और वो दोनों उसके अंदर झांक रहे हैं। फिर सीची बोलता है कि मैं इस जगह पर इतने टाइम से एकदम अकेला हूँ, मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा लोनली फील हो रहा है। वो लोग जंगल में और आगे जाते रहते हैं एंड सीची बोलता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वेलकम करना चाहता हूँ। उस आदमी के पैर के पास एक बुक गिरती है और वो उसे उठाकर पढ़ने लग जाता है और उसमें लिखा होता है, तुम जो इस बुक को पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें उस केव की एंट्रेंस मिलती है तो फिर अंदर आने से बिल्कुल भी मत घबराना। अब उन दोनों को वो एंट्रेंस तो मिल चुकी है एंड वो उसकी तरफ देख रहे हैं। और सीची बोलता है, मेरी मदद करो, मैं इसे अब और नहीं झेल सकता। वो दोनों केव के अंदर एंटर करते हैं एंड सीची बोलता है, मैं और अकेला नहीं रहना चाहता। एंड वी सी कि सीची अब बिल्कुल उस मॉन्स्टर की तरह ही बन चुका है एंड वो बोलता है, आई एम सीची किरिशिमा एंड यू आर माई फैमिली। एंड अब यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगर तुम नोटिस करो तो फिर यहाँ पर कुछ डिटेल्स अभी भी रहती हैं, जैसे कि जब इसने एंड में बोला कि मैं यहाँ पर बहुत टाइम से एकदम अकेला हूँ, तो फिर इसने उस औरत को तो मारा ही मारा, प्लस वो जो बच्चा था इसने उस टाइम पर उसको भी मार दिया। एंड एक्चुअली दैट काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि अगर उस बच्चे के सामने उसकी माँ को ये मार देता एंड उसको जाने देता तो बड़े होकर वो रिवेंज ले सकता था। एंड ये अभी तक जिंदा है, इसका मतलब यही है कि इसने उस बच्चे और उस माँ दोनों को मार दिया, जो कि अगेन इज वेरी सैड। बट आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट इट, क्योंकि हमने देखा कि बचपन से सीची हमेशा अकेला रहा है, उसको हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी, एज वो एक ऑर्फन था। फाइनली जाकर उसको एक फैमिली मिलती है जो कि थी मीकी एंड उसकी फैमिली। एंड उसे क्या पता चलता है कि उसका जो बच्चा हुआ था मीकी के साथ, उसको वो कभी चाहिए ही नहीं था। उसकी गलती की वजह से जब वो बच्चा मरा तो फिर सारा का सारा ब्लेम सबकी तरफ से, फिर चाहे वो मीकी हो, उसके पेरेंट्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, सब लोग अपना ब्लेम उसी के ऊपर ही डालने लग गए। तो
आई बिलीव दैट थिंग इज इनफ टू मेक अ पर्सन साइको एंड ऑफ कोर्स उसके एक्शंस को ये चीज तो फिर भी जस्टिफाई नहीं करती है, लेकिन मैं जस्ट उसकी साइड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मेन मैं इसमें जो विलेन मानूंगा दैट्स मीकी। शी ऑलवेज न्यू कि ये सब कुछ उसकी गलती है एंड उसने कभी भी किसी को इसके खिलाफ बोलने से नहीं रोका। सब लोग जब इसके ऊपर चढ़ रहे थे, सीची के ऊपर चढ़ रहे थे, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एंड उसके लिटरल वर्ड्स क्या थे कि मुझे कभी भी जुन चाहिए ही नहीं था एंड वर्क हार्ड क्योंकि तुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। तो तुम अपना पीओवी बताओ कि इस स्टोरी पे तुम्हारा क्या पीओवी है, कौन कहां पर गलत था और कौन कहां पर सही था। एंड अगर मुझे सच में किसी के लिए बुरा लग रहा है तो वो और कोई नहीं था, वो था सिर्फ वो जो औरत वहां पे बंधी हुई थी एंड उसका जो बेटा था, क्योंकि उसके बेटे ने भी उस पर ट्रस्ट किया एंड उसको खोला सीची को एंड अपनी माँ के पास लेके गया और उस छोटे से बच्चे को लिटरली उसने मार दिया। जबकि उसकी माँ जो कि इतने टाइम से पहले उस आदमी का झेल रही थी, इतने टाइम से बंधी हुई थी, उसके बाद लिटरली उसको एक उम्मीद की होप दिखी, किस लिए? जस्ट उसे एक सेकंड में खो देने के लिए। तो अगर मुझे सच में किसी के लिए सैड लग रहा है तो फिर वो दोनों थे। I don't have any sympathy for Sichi at all after seeing how उसने मीकी के मदर एंड फादर को मारा एंड हाँ, he was like literally fed up with his life but still that's not the reason। and मीकी के लिए तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा भाई। when he killed मीकी, like वो मॉन्स्टर ने जब उसके यहाँ से अपनी ब्लेड आर पार कर दी थी, I should not say this but I loved it। तो तुम बताओ तुम्हें स्टोरी कैसी लगी। एंड सॉरी ये वाला एपिसोड लाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।